लिखित शिकायत किए, आमंत्रण किए कि हमारे गांव में रात भर बालू का ढुलाई हो रहा है और अवैध बालू डंप हो रहा है। ये लोग बात करने गए तो टंगड़ी तोड़ देंगे, जेल भेज देंगे, केस कर देंगे, कोई नहीं सुनेगा। अधिकारी पदाधिकारी जिसका पैसा में, जिसका पॉकेट में पैसा रहता है उसके पॉकेट में प्रशासन अधिकारी पदाधिकारी रहता है। इस तरीके से बात करने लगे और जैसे लिखित शिकायत आया, हमने श्यामनगर गांव पहुंचा अपने साथियों के साथ और वहां बैठक की हम लोग और 9 बजे सिल्ली थाना पहुंचे और अभी लगभग 11:30 पौने 12 आसपास बजने जा रहा है और हम लोग का बैठ के अभी वार्ता हुई और हम लोग सिल्ली शाहपुर राय क्षेत्र से एक भी अवैध काम नहीं होना चाहिए। प्रशासन रोकने का काम करिए। देवेंद्र नाथ महतो 41,000 लोगों का विधायक है, 1.5 लाख लोगों का सांसद है। हमको साइन करने का विधायक का शक्ति ताकत नहीं है, लेकिन विपक्ष में रह करके हर गलत काम को रोकना जनताओं के ताकत दिया है और इस ताकत को हम ईमानदारी पूर्वक निभाएंगे। अभी रात्रि के 11:30 बजने को चला है और सिल्ली थाना जो है अपने मामलों को लेकर पहुंचे थे तमाम ग्रामीणों के साथ। क्या कुछ निष्कर्ष पे पहुंचे अभी? जैसा कि मामला आप लोग झारखंड के तमाम दर्शक आप लोग के चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, दिन भर का जो घटनाक्रम आज हुआ है, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि पूरे झारखंड प्रदेश में खनिज संपदा का अवैध खनन यहाँ का परंपरा बना दिया गया है और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा अवैध खनन बंद करने का एक अभियान चला रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं। जहाँ जहाँ अवैध खनन का शिकायत आता है, हम लोग ग्रामीण के साथ बैठ करके संबंधित अधिकारी पदाधिकारी तक हम लोग बात पहुँचाते हैं। इसी क्रम में रांची जिला सिल्ली थाना दक्षिणी पंचायत अंतर्गत श्यामनगर गांव के ग्रामीणों ने लिखित शिकायत किए, आमंत्रण किए कि हमारे गांव में रात भर बालू का ढुलाई हो रहा है और अवैध बालू डंप हो रहा है। क्योंकि वहां पे जितने भी बालू का डंप है वहां पे कहीं भी टेंडर का पुष्टि का कोई बोर्ड नहीं है कि किसका कितना सेफ्टी का टेंडर है, कितना अवधि का है, किस एरिया का है, वजन घर नहीं है, कांटा घर नहीं है, चलान घर नहीं है। तो ग्रामीणों को लगा महसूस हुआ कि अवैध है और जब ये लोग बात करने गए तो टंगड़ी तोड़ देंगे, जेल भेज देंगे, केस कर देंगे, कोई नहीं सुनेगा। अधिकारी पदाधिकारी जिसका पैसा में, जिसका पॉकेट में पैसा रहता है उसके पॉकेट में प्रशासन अधिकारी पदाधिकारी रहता है। इस तरीके से बात करने लगे और जैसे लिखित शिकायत आया, हमने श्यामनगर गांव पहुंचा अपने साथियों के साथ और वहां बैठक की हम लोग और बैठक करने के बाद हम लोग नदी का निरीक्षण करने के लिए जा रहे थे। नदी निरीक्षण करने जाने के क्रम में एक बालू डंप मिला। वहीं पे 20-25 लोग अचानक हमारे बीच में आके घुस के हल्ला गुल्ला करने लगे, धक्का मुक्की करने लगे। उसमें से एक मोटे थे, सफेद शर्ट पहन करके और धक्का मुक्की करके जानलेवा हमला जैसा करने लगे। हम बोले ये क्या हो रहा है। फिर हम स्थल से फिर हम लोग पूरे ग्रामीण के साथ, हम लोग ग्रामीण के बीच में थाना प्रभारी को फ़ोन किया या सीओ मैडम को फ़ोन किया, वीडियो साहब को फ़ोन किया, वहाँ से ग्रामीण एसपी एसएसपी महोदय को फ़ोन किया, लेकिन कोई भी घटना स्थल पर नहीं पहुँचे। फिर हम लोग ने सारे मामला को लेकर के पूरा लिखित हमने शिकायत दिया है और ग्रामीण भी शिकायत दिया है कि पूरा घटनाक्रम क्या क्या हुआ और हम लोग 9:30 बजे सिल्ली थाना पहुँचे और अभी लगभग 11:30 पौने 12 आसपास बजने जा रहा है और हम लोग का बैठ के अभी वार्ता हुई और हम लोग अपना शिकायत बताए, अपना न्याय का गुहार लगाए और आज हम कह दिए हैं प्रभारी महोदय को कि पूरे सिल्ली शाहपुर राय क्षेत्र से एक भी अवैध काम नहीं होना चाहिए। प्रशासन रोकने का काम करिए। अगर कोई टेंडर हुआ भी है तो उसका नाप है, तोल है, उसको 1 लाख CFT, 2 लाख CFT, 5 लाख CFT, 10 लाख CFT इस तरीके का टेंडर मिला होगा। अगर किसी को 1 लाख CFT टेंडर मिला है तो वो वजन कांटा घर लगाए और वजन कर कर करे 1 लाख CFT उठाए और 1 लाख CFT के बाद उसका एक दाना अधिकार नहीं है। लेकिन यहाँ जो है कि अनगिनत गाड़ी बिना कांटा घर का, बिना वजन घर का, बिना नाप तोल करके यहाँ का ढुलाई हो रहा है। इसलिए हमने सब अवैध ढुलाई का रोक का हम मांग किए हैं और अगर प्रशासन अवैध बालू ढुलाई को रोक नहीं सकती है तो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा
स्थानीय ग्रामीण के सहयोग से हम लोग पहरेदारी करके हम लोग तमाम जगह के अवैध ढुलाई को हम लोग रोकेंगे और अपना खनिज संपदा, जल, जंगल, जमीन, पहाड़ पर्वत को हम लोग बचाने का काम करेंगे। हम लोग बर्बाद होने नहीं देंगे। देवेंद्र दा, वर्तमान विधायक को इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन आप चुनाव हार के भी आज रात के 11, साढ़े 11, 12 बजे रात में आप जनता के बीच में और थाना में अभी मौजूद हैं, इसकी आप क्या कहिए? देखिए, ये मेरा आज का ही नहीं है महोदय। ये जिस दिन चुनाव परिणाम आया है उसके दूसरे दिन से, चाहे पेपर लीक का मामला हो, 10वीं 12वीं का चाहे सीरियल का मामला हो या अन्य मामला हो, चाहे या सिंगारी का मामला हो, चाहे चौकसरे का मामला हो, हर मामले पर हम लोग सक्रियता है। कहे कि हम लोग जो इस फील्ड में आए हैं, हम लोग जनता का सेवा के उद्देश्य से आए हैं। हम लोग के नज़र में MLA, MP, मंत्री टेम्पररी है, कर्तव्य यहाँ प्राथमिकता है। लेकिन यहाँ के जनता जिसको संवैधानिक ताकत दी है, शक्ति दी है, जिसको विधायक बनाए हैं, सारे के सारे लोग हम एकदम दावे के साथ कह रहे हैं कि उनके लोग पहरा करते हैं कि कौन गाड़ी बिना कमीशन देकर के पार कर रहा है। इसमें पहरा कर रहे हैं कि कौन गाड़ी बिना कमीशन देकर के पार कर रहा है। और कमीशन पर इतना अंधा हो गए हैं ये लोग, जनता का मसीहा के रूप में नहीं बल्कि कमीशन लेने की वजह से ग्रामीण का दुख, तकलीफ, दर्द को कोई उठा नहीं रहा है। लेकिन देवेंद्र नाथ महतो 41,000 लोगों का विधायक है, 1.5 लाख लोगों का सांसद है। हमको साइन करने का विधायक का शक्ति ताकत नहीं है, लेकिन विपक्ष में रह करके हर गलत काम को रोकना जनताओं के ताकत दिया है और इस ताकत को हम ईमानदारी पूर्वक निभाएंगे। अंतिम निर्णय कब आएगा? कुछ वार्ता उर्ता का 12 तारीख का समय दिया गया है। 11 मार्च से पहले पूरा पेपर, रेडियो का एक बात समझिए, अवैध ढुलाई क्या हो रहा है? कहा जा रहा है कि कहीं कहीं लीगल हुआ है। लीगल हुआ है तो एक बात को समझिए, जब इससे पहले टेंडर नहीं था और सब जगह कमीशन दे दे करके विधायक को, सांसद को, पूर्व विधायक को, सबको कमीशन दे दे करके जो है कि बालू ढुलाई हो रहा था, तब 45 से 50 हजार बालू का दाम हुआ था। कस्टमर पे बहुत भारी बोझ पड़ रहा था, तो सरकार टेंडर किया यहाँ के कस्टमर का भारी बोझ को कम करने के लिए। लेकिन जहाँ का चालान चमका रहे हैं ये लोग, जहाँ का चालान दिखा रहे हैं ये लोग, जहाँ का लीगली का दावा कर रहे हैं ये लोग, लेकिन अगर चालान हुआ है तो कस्टमर को कम दाम में बालू मिलना चाहिए। एक जो हाईवा होता है उसमें 600 CFT का प्रावधान है, यानी 35 टन का, उसमें 4,725 रुपया का चालान कटता है। 4,725 रुपया में आप 600 CFT बालू आप ले जाके जहाँ भी कस्टमर है वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। आपको कोई विधायक कमीशन नहीं ले सकता है, कोई थाना कमीशन नहीं ले सकता है, कोई खनन अधिकारी, पदाधिकारी कमीशन नहीं ले सकता है। जब 4,725 रुपया में उनको बालू गिराने के लिए मिल जा रहा है तो तेल कितना चलेगा, ड्राइवर को कितना देना है, सब मिला के 10,000 मैक्सिमम। क्या लग रहा है मैक्सिमम 10,000 ना, तो 10,000 और इधर 4,000 को हम 725 को हम 5,000 मानते हैं, यानी 15,000 में कस्टमर को मिलना चाहिए 600 CFT अगर लीगल है तो। और हम यदि एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं तो मैक्सिमम 20,000 से ज़्यादा हाईवा अगर एक कस्टमर को बालू का दर चुकाना पड़ रहा है, मतलब यह वैध नहीं है। अच्छा, यह इलीगल है। ये लोग 1 लाख CFT का टेंडर लेते हैं और उस चालान को दिखा के 600 CFT 4 बार 5 बार लेकर के बेच देते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है जो अवैध रूप से बालू का जो बिक्री हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं थाना का मेल मिलाप है क्या? सबसे ज्यादा देखिए, जनप्रतिनिधि जो होते हैं, विधायक जी, अगर कार्यपालिका ब्यूरोक्रेट्स अगर नियम कानून का पालन नहीं कर रहे हैं तो यहाँ का विधायक को सदन में उठाना चाहिए, यहाँ का विधायक को आवाज उठाना चाहिए। लेकिन यहाँ के विधायक आज तक एक भी अवैध खनन पर आवाज नहीं उठाए हैं, मौन है। ना भ्रष्टाचार, ब्लॉक पे भ्रष्टाचार हावी है, थाना में भ्रष्टाचार हावी है, स्वास्थ्य विभाग लचर है, शिक्षा विभाग लचर है, लेकिन यहाँ मौन है यहाँ के विधायक जी। तो जब विधायक जी ही मौन रह करके कमीशन लेकर के चुप रहेंगे तो बाकी तो आवारा होगा ही। इसलिए हम सबसे बड़ा जिम्मेवारी, जिसको हम कीमती वोट दे करके यहाँ विधानसभा भेजे हैं, जिसको विधायक बनाए हैं, उनको ईमानदार होना जरूरी है। तो वो ईमानदार होंगे तभी जाकर के यहाँ नियम कानून सुधर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।